ओम शांति। ये चार चीज़ें घर में ठीक से संभाल कर रख लेना, कभी कुछ भी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपने जीवन में इन चीज़ों को संभाल करके रख लिया तो जीवन भर खुश रहोगे और आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी, ना किसी से कुछ मांगना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि वो चार चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें संभाल करके आपको पूरा जीवन भर रखना चाहिए। देखिए, ये उस समय की बात है जब समाज में जात पात और छुआछूत की जड़ें बहुत गहरी थीं। काशी नगरी, जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, वहाँ एक दिन सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण धरती पर ठीक से पड़ी भी नहीं थी। चारों तरफ हर हर गंगे के जयघोष सुनाई देने लगे। उस दिन पूर्णिमा थी। सनातन धर्म में पूर्णिमा के स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसे में काशी के कुछ प्रकांड विद्वान, जो खुद को शास्त्रों का ज्ञाता और धर्म का ठेकेदार समझते थे, अपने चेलों के साथ गंगा घाट की ओर बढ़ रहे थे। उनके सफ़ेद वस्त्र, माथे पर लंबा तिलक और हाथ में गंगा जल का कमंडल उनके पवित्र होने का प्रमाण दे रहे थे। लेकिन अफसोस, उनके शरीरों पर तो शुद्धि के मंत्र लिखे थे, पर उनके दिलों में अपनी ऊंची जाति का हिंकार भरा हुआ था। वे आपस में बातें कर रहे थे कि आज गंगा स्नान करने से उनके कई पिछले जन्मों के पाप धुल जाएंगे और उनके चलने में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे वे जमीन पर पैर रखकर धरती को धन्य कर रहे हों। देखिए, उसी रास्ते के किनारे एक पुरानी सी झोंपड़ी के बाहर अपनी छोटी सी दुकान सजाए बैठे थे संत रविदास जी। रविदास जी पेशे से तो वो मोची थे। उनके सामने कुछ पुराने जूते, चमड़े के टुकड़े और जूते सिलने के औजार बिखरे पड़े थे। जब वे सभी पंडित लोग वहाँ से गुजरे तो रविदास जी अपने काम में पूरी तरह से बिजी थे और वे एक एक टाँका इतनी तन्मयता से लगा रहे थे जैसे वे जूता नहीं सिल रहे हों उनके, बल्कि वो ईश्वर की माला जप रहे हों। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक थी जो उन विद्वान ब्राह्मणों के चेहरे पर भी नहीं थी। रविदास जी का मानना था कि जो काम ईश्वर ने उन्हें सौंपा है उसे पूरी ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ी इबादत है। उनके लिए चमड़े की वो खुशबू और जूता सिलने की वो सुई ही उनके लिए वो जैसे उसको मंदिर और मूर्ति मानते थे। ब्राह्मणों का समूह अभी रविदास जी की दुकान के सामने से गुजर ही रहा था कि अचानक एक प्रमुख ब्राह्मण की जूती बीच रास्ते में टूट गई। वो ब्राह्मण झल्ला उठा, अरे, शुभ काम के लिए जा रहे थे और ये अब शगुन हो गया है। अब बिना जूती के कंकड़ पत्थर रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्मणों ने इधर उधर देखा तो उनकी नज़र पास ही पड़े रविदास जी पर पड़ी। ब्राह्मणों के मन में धुंध था। एक तरफ वे रविदास जी को अछूत समझते थे, उनके पास जाना भी उन्हें पवित्रता के खिलाफ लगता था, लेकिन दूसरी तरफ टूटी जूती के साथ आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। आखिरकार मजबूरी में वो ब्राह्मण रविदास जी के पास जाता है और बड़ी ही बेरुखी और अकड़ के साथ कहता है, ए मोची, मेरी जूती टूट गई है, जरा इसे ठीक कर दो। जल्दी करना, हमें गंगा स्नान के लिए देर हो रही है। रविदास जी ने जैसे ही अपनी नज़रें उठाईं, उनकी आंखों में कोई गुस्सा या अपमान नहीं था। उन्होंने बहुत ही कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, शास्त्री जी बैठिए, मैं अभी इसे दुरुस्त कर देता हूँ। रविदास जी ने बड़े प्यार से जूती हाथ में ली। ब्राह्मण दूर खड़े रहे, कहीं उसका शरीर उस मोची से ना छू जाए। रविदास जी ने अपनी सुई निकाली और बड़े सलीके से टाँके लगाने लगे। उस समय रविदास जी के मन में ये विचार बिल्कुल नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें नीची नज़र से देख रहा है। उनके लिए तो वो एक ग्राहक थे जिसकी सेवा करना उनका परम कर्तव्य था। वे जूती सिलते सिलते गुनगुना भी रहे थे। उनके काम करने के ढंग में एक ऐसी लय थी कि ब्राह्मण भी पल भर के लिए मंत्र मुग्ध हो गया। रविदास जी ने कुछ ही मिनटों में टूटी हुई जूती को ऐसा बना दिया जैसे वो बिल्कुल नई हो। काम पूरा होने के बाद रविदास जी ने बड़े अदब के साथ कहा, जूती ब्राह्मण की ओर बढ़ा दी और ब्राह्मण ने दूर से ही जूती झपट ली और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालने लगा। उसने पूछा, बोल भाई, तेरी मजदूरी कितनी हुई? रविदास जी ने सिर झुकाकर बड़ी सादगी से जवाब दिया, शास्त्री जी, जो आपकी खुशी हो वो दे दीजिए। मेहनत का मूल्य तो भगवान देता है, आप जो देंगे मैं उसी में खुश हूँ।
देखिए, ये बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गए। उन्होंने अक्सर देखा था कि लोग पैसों के लिए मोलभाव करते हैं, लेकिन यहाँ एक गरीब मोची था जिसे धन का कोई लोभ ही नहीं था। रविदास जी के चेहरे पर जो संतोष था वो उस समय वहाँ खड़े किसी भी बड़े विद्वान के पास नहीं था। बातचीत के दौरान रविदास जी ने सहजता से पूछ लिया, शास्त्री जी, आप सब इतनी बड़ी संख्या में कहाँ जा रहे हैं? एक ब्राह्मण बड़े गर्व से बोला, मूर्ख, तुझे नहीं पता, आज पूर्णिमा है। हम गंगा मैया की शरण में जा रहे हैं। वहाँ स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जिससे हमारा उद्धार होगा। गंगा जल से बड़ा पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं है। रविदास जी ने बहुत ही गहरी बात कही जिससे ब्राह्मण समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, गंगा तो बहुत पवित्र है पंडित जी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मन में मैल हो तो गंगा में डुबकी लगाने से सिर्फ शरीर साफ होता है, आत्मा नहीं। ब्राह्मणों को ये बात चुभ जाती है। उन्हें लगा कि एक मामूली मोची उन्हें ज्ञान दे रहा है। उन्होंने रविदास जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू क्या जाने धर्म और पवित्रता, तू तो दिन भर चमड़े और गंदगी के बीच ही रहता है, जा अपना काम कर। आज वहाँ एक तरफ वे लोग थे जो पवित्रता को केवल शरीर, कपड़ों और नहाने धोने तक ही सीमित मानते थे। दूसरी तरफ संत रविदास जी थे जिनके लिए अपना काम ही भगवान की पूजा थी। उनके हाथ भले ही चमड़े से सने थे, लेकिन उनका मन गंगा से गंगा जैसा निर्मल था। याद रखना, देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंसान अपनी जाति या पैसे से महान नहीं बनता है, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी विनम्रता और अपने कर्म के प्रति निष्ठा से महान बनता है। देखिए, जब ब्राह्मणों का वो समूह अपनी जूतियां ठीक करवाकर गंगा घाट की ओर कदम बढ़ाने लगा तो संत रविदास जी के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्होंने देखा कि ज्ञानी लोग उस पावन गंगा के पास जा रहे हैं जिनके दर्शन के लिए वे स्वयं न जाने कब से ललायत थे, लेकिन वे अपनी मजबूरियों और काम की मर्यादा को जानते थे। उनके मन में कोई मलाल नहीं था कि वे खुद नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि कम से कम उनके हाथ की सिली हुई जूतियां पहनकर कोई तो माँ गंगा के चरणों तक जा रहा है। रविदास जी ने अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाला और एक दमड़ी यानी कि पुराने समय का एक छोटा सा सिक्का निकाला। वो सिक्का उनके दिन भर के कठिन परिश्रम की कमाई थी। वो केवल तांबे का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसमें रविदास जी का पसीना, उनकी ईमानदारी और माँ गंगा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा समाई थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पुकारा, ओ शास्त्री जी, जरा एक क्षण रुकिए। ब्राह्मण ठिठक कर रुके, उनके चेहरे पर झुंझलाहट थी। तब वो जो प्रमुख ब्राह्मण था उसने मुड़कर देखा और उनके ऊंचे स्वर में पूछा, अब क्या है भाई, हमने तुझे पैसे तो दे दिए, अब और क्या चाहिए? रविदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कुछ देना है। आप गंगा मैया के पास जा रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। मेरी तरफ से यह एक दमड़ी ले जाइए और गंगा माँ के चरणों में अर्पण कर देना। देखिए, रविदास जी ने जैसे ही वो सिक्का आगे बढ़ाया, एक अजीब सा दृश्य घटित हुआ। जैसे ही ब्राह्मण ने वो सिक्का लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से उसके एक साथी ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। वो साथी चीखकर बोला, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मती मारी गई है क्या आपकी? पहला ब्राह्मण घबरा गया, क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया? दूसरा ब्राह्मण घृणा भरी नजरों से रविदास जी को देखते हुए बोला, आप भूल गए हैं कि ये कौन है? यह एक मोची है, अछूत है। इसके हाथ की दी हुई दमड़ी अगर आपने छू ली तो आप पवित्र हो जाएंगे, आप पवित्र नहीं रहेंगे। फिर गंगा में लाख डुबकी लगा लें, आपका शरीर तो क्या, आपकी 7 पुश्तों का पाप भी नहीं धुलेगा। इस नीच जाति के इंसान का छुआ हुआ सिक्का लेकर आप गंगा मैया को अर्पित करेंगे? क्या आप मैया को भी अपवित्र करना चाहते हैं? और ये सुनकर रविदास के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें नीच कहा जा रहा है, नीच इस बात का था कि जिन्हें समाज ज्ञानी मानता है उनकी सोच कितनी संकरी है। वे समझ गए कि ये लोग गंगा के पानी में तो नहा लेंगे, लेकिन इनके भीतर जो अहंकार और भेदभाव का कीचड़ जमा है उसे कोई नदी नहीं धो पाएगी। रविदास जी ने विवाद को बढ़ते देख
बड़ी शांति से कहा, शास्त्री जी आप परेशान ना हो, आपकी पवित्रता भंग ना हो, इसके लिए मैं इस दमड़ी को रास्ते के एक पत्थर पर रख देता हूँ। जब मैं अपना हाथ हटा लूं तब आप इसे उठा लीजिएगा। मंत्रों से तो आप पत्थर को भी शुद्ध कर देते हैं, तो इस सिक्के को भी शुद्ध कर लीजिएगा। फिर ब्राह्मणों को ये बात खूब जची। रविदास जी ने वो दमड़ी एक पत्थर पर रख दी और पीछे हट गए। ब्राह्मणों ने अपने कमंडल से 2 बूंद पानी उस पत्थर पर छिड़का, कुछ मंत्र गुदगुदाए और फिर बड़े संकोच के साथ वो सिक्का उठाया। उनके लिए वो सिक्का अभी भी गंदा था, लेकिन रविदास जी के लिए वो उनका सर्वस्व था। सिक्का उठाने के बाद ब्राह्मण जब चलने लगे तो रविदास जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को सोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, रुक जाइए, मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे, उसे भी सुन लीजिए। जब आप गंगा तट पर पहुंचें तो मेरी ये भेंट माँ गंगा को तभी दीजिएगा जब वे स्वयं अपने हाथ बढ़ाकर इसे स्वीकार करें। यदि वे प्रकट ना हो तो इस सिक्का उन्हें मत चढ़ाइएगा, और हाँ, उन्हें बस इतना कह दीजिएगा कि ये आपके भक्त रविदास ने भेजी है। देखिए, ये सुनते ही ब्राह्मणों के बीच ठहाके गूंज उठे। वे एक दूसरे को देख देख कर हंसने लगे। एक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, सुना तुम लोगों ने, ये मोची चाहता है कि साक्षात गंगा मैया इसके एक टके के लिए हाथ बाहर निकालें। अरे मूर्ख, बड़े बड़े राजा महाराजा सोने के अशर्फियाँ और हीरे जवाहरत गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, तब भी गंगा मैया कभी प्रकट नहीं होती है। तू अपने इस तांबे के सिक्के के लिए उम्मीद लगाए बैठा है। रविदास जी ने बस इतना ही कहा था, महाराज मुझे विश्वास है अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरी माँ मुझे निराश नहीं करेगी। फिर आगे देखिए, उनके लिए पवित्रता शरीर की नहीं मन की है। वे जानते थे कि ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद या विशेष घाट पर बंधा हुआ नहीं है, ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। ब्राह्मणों ने तो सिक्का अपनी धोती के कोने में बांध लिया, पर उनके मन में उस सिक्के के प्रति कोई सम्मान नहीं था। उनके लिए वो बेकार का बोझ था जिसे वे रास्ते भर कोसते रहे। लेकिन रविदास जी की आत्मा, उनकी भावना उस सिक्के के साथ गंगा की ओर बढ़ चली थी। जैसे जैसे ब्राह्मण गंगा की ओर बढ़ रहे थे, उनके कदम तो जमीन पर थे लेकिन उनकी सोच नीचे थी। वहीं रविदास जी अपनी दुकान पर वापस बैठ गए और फिर से जूतियां सिलने लगे। लेकिन अब उनकी सुई के हर टांके के साथ राम राम की गूंज थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी भेंट वहां पहुंच जाएगी। कहते हैं, दान की महिमा उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसे देने वाले की नियत में होती है। लाखों का दान भी निष्फल है अगर उसमें घमंड हो, और 1 पैसे का दान भी अमर है अगर उसमें रविदास जैसी निश्चल भक्ति हो। देखिए, ब्राह्मणों का वो दल जो अपने साथ संत रविदास जी की वो दमड़ी लेकर चला था, आखिरकार गंगा के विशाल घाट पर पहुंच जाता है। घाट पर हजारों की भीड़ थी, मंत्रों का शोर था और हवा में अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। पूर्णिमा का दिन होने के कारण गंगा की लहरें भी आज कुछ ज़्यादा ही उफान भर रही थीं, मानो वे भी किसी खास मेहमान का इंतजार कर रही हों। घाट पर पहुंचते ही ब्राह्मणों ने अपने अपने सामान रखे और गंगा माँ की जयकार करते हुए और पानी में उतर गए। उन्होंने बड़े ठाट बाट के साथ स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने पूर्वजों के नाम तर्पण किया। वे बार बार खुद को धन्य मान रहे थे कि उन्होंने आज इतनी लंबी यात्रा करके पुण्य कमा लिया है। स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद वे ब्राह्मण घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अपने दान पुण्य का हिसाब लगाने लगे। तभी अचानक मुख्य ब्राह्मण को याद आया कि उसकी धोती की गांठ में वो मोची की दमड़ी अभी भी बंधी हुई है। उसने बड़ी बेरुखी से वो गांठ खोली और उस तांबे के सिक्के को हाथ में लेकर अपने साथियों से बोला, देखो भाइयों, उस पागल मोची ने कहा था कि जब माँ गंगा हाथ बढ़ाकर मांगे तभी इस सिक्का देना। अब आप ही बताओ भला ऐसा कभी हुआ है? चलो इसकी इस मूर्खता को यहीं खत्म करते हैं। एक दूसरा ब्राह्मण हंसते हुए बोला, हाँ हाँ शास्त्री जी, डाल दीजिए इसे पानी में, वैसे भी माँ गंगा को क्या पता कि सिक्का किसका है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब माँ जाने और वो मोची जाने। शास्त्री जी गंगा की लहरों के एकदम पास गए। उनके मन में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं थी बल्कि एक मजाक का भाव था। उन्होंने सिक्के को हवा में उछाला और बड़े व्यंग भरे स्वर में चिल्लाकर कहा, अरे गंगा मैया,
अगर आप सुन रही हैं तो सुनिए, आपके महान भक्त रविदास ने ये बेशकीमती दमड़ी आपके लिए भेजी है। अगर आप सच में उसकी भक्ति से प्रसन्न हैं तो बाहर आइए और अपना हाथ बढ़ाकर इसे ले लीजिए। इतना कहकर वे सभी ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि कुछ नहीं होगा और वे वापस जाकर रविदास का मजाक उड़ाएंगे कि तेरी माँ तो आई ही नहीं। लेकिन अभी उनकी हंसी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक गंगा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा भंवर उठने लगा। जो लहरें अब तक शांत थीं वे अचानक पहाड़ जैसी ऊंची उठने लगीं। आसमान में एक दिव्य चमक छा गई और घाट पर खड़ा हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। ब्राह्मणों की हंसी उनके गले में ही अटक गई। उन्होंने देखा कि गंगा के जल के भीतर से एक अत्यंत सुंदर दिव्य और तेजोमय स्त्री की आकृति धीरे धीरे ऊपर आ रही है। उनके शरीर से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें चौंधियाने लगीं। वो स्वयं माँ गंगा थीं। माँ गंगा के चेहरे पर एक ऐसी ममतामयी मुस्कान थी जैसी एक माँ की अपने बिछड़े हुए बच्चे को देखकर होती है। उन्होंने पानी के ऊपर अपना कोमल और श्यामला हाथ बढ़ाया। वो हाथ सीधा उन ब्राह्मणों की ओर बढ़ा। माँ गंगा की आवाज़ गूंजी, लाओ ब्राह्मणों, मेरे भक्त रविदास ने जो भेंट भेजी है वो मुझे दे दो। मैं युगों युगों से उसके इस प्रेम के सिक्के का इंतजार कर रही थी। शास्त्री जी के हाथ पांव कांपने लगे। जिस सिक्के को वे अछूत और तुच्छ समझ रहे थे, आज साक्षात जगजननी उसे लेने के लिए व्याकुल थी। कांपते हुए हाथों से शास्त्री जी ने वो दमड़ी माँ गंगा की हथेली पर रख दी। जैसे ही वो तांबे का सिक्का माँ के हाथ को छुआ, वो सोने से भी ज़्यादा चमकने लगा। माँ गंगा ने उस सिक्के को अपने माथे से लगाया और बड़े प्यार से उसे अपने आंचल में रख लिया। घाट पर सन्नाटा पसर गया था। वो ब्राह्मण जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझता था, आज एक छोटे से बच्चे की तरह थर थर काँप रहा था। लेकिन चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। माँ गंगा ने फिर से अपना हाथ गंगा जल के भीतर डाला और जब बाहर निकाला तो उनके हाथ में एक ऐसा स्वर्णिम कंगन था जिसकी चमक सूरज को भी मात दे रही थी। उस कंगन में जड़े हुए हीरे और मोती इस दुनिया के लग ही नहीं रहे थे। माँ गंगा ने वो कंगन शास्त्री जी की ओर बढ़ाया और कहा, हे ब्राह्मणों, मेरा भक्त रविदास बहुत भोला है। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मुझे दे दी है। उसके इस त्याग के बदले मैं उसे एक तुच्छ सा उपहार दे रही हूँ। ये कंगन ले जाओ और मेरे पुत्र रविदास को दे देना। उससे कहना कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। इतना कहकर माँ गंगा धीरे धीरे वापस जल की गहराइयों में समा गई। लहरें फिर से शांत हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वहाँ खड़ा हर इंसान ये जान चुका था कि आज इतिहास बदल गया है। ब्राह्मण के हाथ में वो कंगन था। उसका वजन और उसकी चमक देखकर उसके मन में जो श्रद्धा पैदा होनी चाहिए थी, उसकी जगह लालच बढ़ गया। वो कंगन इतना कीमती था कि उसे बेचकर 7 पुश्तें आराम से बेचकर खा सकती थी। ब्राह्मणों के दल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। भाइयों, क्या सच में एक कंगन उस मोची को देना ठीक रहेगा? हाँ, वो तो गरीब है, उसे क्या पता कि इसकी असली कीमत क्या है। अगर हम इसे राजा को दे दें तो हमें सोने की मोहरें और ज़मीन जायदाद मिल सकती है। देखिए, यही वो पल था जहां उन ब्राह्मणों का आध्यात्मिक पतन शुरू हो गया। उन्होंने माँ गंगा का साक्षात चमत्कार देखा, फिर भी उनके भीतर का मैल साफ नहीं हुआ। वे भूल गए कि जिस माँ ने कंगन दिया है वो उनके मन के पाप को भी देख रही हैं। देखिए, भगवान को पाने के लिए संस्कृत के श्लोक या ऊंची जाति का होना जरूर नहीं है। माँ गंगा ने उन ब्राह्मणों को दर्शन नहीं दिए थे, बल्कि वे तो केवल रविदास की दमड़ी लेने आई थीं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। कई बार चमत्कार देखकर भी हर किसी का हृदय नहीं बदलता है। लालच एक ऐसी बीमारी है जो साक्षात ईश्वर के सामने भी इंसान को अंधा कर देती है। ब्राह्मणों ने अपनी आंखों से सत्य देखा, लेकिन उनके मन का लालच उस सत्य से बड़ा हो गया। गंगा के तट से वापस लौटते समय उन ब्राह्मणों के पैरों की गति बदल चुकी थी। अब उनके मन में ना तो गंगा स्नान की शांति थी और ना ही कोई मोक्ष की इच्छा। अब उनकी मुट्ठी में वो दिव्य स्वर्णिम कंगन था और दिमाग में चल रहा था एक गहरा षड्यंत्र। कंगन की चमक ने उनकी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उन्होंने माँ गंगा की चेतावनी और रविदास की सादगी सब कुछ धुंधला लगने लगा। रास्ते के एक एकांत स्थान पर सभी ब्राह्मण रुक गए। शास्त्री जी ने कंगन को अपनी हथेली पर रखा।
कंगन से निकलने वाली सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनके दिल काले पड़ते जा रहे थे। एक ब्राह्मण ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, शास्त्री जी जरा विचार कीजिए, साक्षात गंगा मैया ने एक कंगन दिया है, इसकी कीमत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। क्या सच में आप इसे उस मोची के हवाले कर देंगे जो इंसान फटे हुए जूतों और फटे हुए कपड़ों के बीच रहता है? वो इस बेशकीमती कंगन का क्या करेगा? वो तो इसे 2-4 रुपयों के लालच में किसी बनिए को बेच देगा। दूसरे ब्राह्मण ने तुरंत सुर में सुर मिलाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बंदर के हाथ में नारियल शोभा नहीं देता है। एक कंगन तो किसी रानी के हाथ में होना चाहिए या किसी मंदिर की मूर्ति पर, और इसे वहां पहुंचाने का जो इनाम मिलेगा उससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शास्त्री जी के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, पर भाइयों देखिए, मां गंगा ने साफ साफ कहा था कि ये रविदास के लिए है, क्या हमें झूठ बोलना सही रहेगा? तीसरे ब्राह्मण ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, अरे शास्त्री जी, हम तो धर्म के रक्षक हैं, हम इस कंगन का सही उपयोग करेंगे। रविदास को क्या पता कि गंगा मैया प्रकट हुई थी या नहीं। हम उससे कह देंगे कि हमने सिक्का डाल दिया और कुछ नहीं हुआ, वो बेचारा तो सीधा साधा है, मान जाएगा। आखिर में लालच की जीत हुई और ईमानदारी हार गई। ब्राह्मणों ने तय किया कि वे रविदास की झोंपड़ी पर नहीं बल्कि काशी नरेश राजा के दरबार में जाएंगे। उन्होंने सोचा कि यदि ये राजा को एक कंगन भेंट करेंगे तो राजा उन्हें अपना राजगुरु बना देगा और अपार धन संपत्ति देगा। जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उनकी चाल में एक नकली आत्मविश्वास था, और द्वारपालों ने जब उन्हें रोका तो शास्त्री जी बड़े रौब से कहा, हटो, हम साक्षात गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर आए हैं। महाराज से कहो कि उनके लिए स्वर्ग से भी सुंदर भेंट आई है। राजा काशी नरेश उस समय अपनी सभा में बैठे न्याय कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि कुछ विद्वान ब्राह्मण माँ गंगा का कोई गुप्त संदेश और भेंट लाए हैं तो उन्होंने तुरंत उन्हें अंदर बुलवाया। महाराज के सामने पहुंचकर ब्राह्मणों ने बड़े नाटकीय अंदाज में कंगन बाहर निकाला। जैसे ही कंगन की रोशनी दरबार में फैली, वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा और रानी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। शास्त्री जी ने हाथ जोड़कर झूठ बोलना शुरू किया, हे राजन, हम आपके राज्य के कल्याण के लिए गंगा तट पर कठोर तपस्या और पूजन कर रहे थे। हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा मैया साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने अपने हाथों से कंगन हमें दिया। मैया ने कहा है कि ये कंगन काशी की महारानी के लिए है, ये आपकी प्रजा और आपके धर्म का पुरस्कार है। राजा तो श्रद्धा से भर जाते हैं, लेकिन महारानी उस कंगन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने कंगन को अपने हाथ में पहना और उनकी कलाई पर ऐसे सजा मानो वो उन्हीं के लिए बना हो। राजा ने खुश होकर ब्राह्मणों को सोने की मोहरों से भरी थैलियां और कीमती वस्त्र भेंट किए, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, झूठ के पांव नहीं होते। खुशियां ही अभी शुरू हुई थी कि महारानी ने एक ऐसी बात कह दी कि जिसने ब्राह्मणों के पसीने छुड़ा दिए। महारानी ने कंगन को निहारते हुए कहा कि महाराज, एक कंगन तो बड़ा अद्भुत है, लेकिन श्रृंगार तो जोड़ों से ही अच्छा लगता है। एक हाथ में कंगन और दूसरा हाथ खाली, इस शोभा नहीं देता है। मुझे इसके जैसा दूसरा कंगन भी चाहिए ताकि मेरी जोड़ी पूरी हो सके। राजा ने मुस्कुराकर ब्राह्मणों की ओर देखा। शास्त्री जी, आपने मां गंगा को प्रसन्न किया है, क्या आप एक बार फिर मां गंगा से प्रार्थना करके इसका जोड़ा ला सकते हैं? यदि आप दूसरा कंगन ले आए तो मैं आप सबको इतना धन दूंगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राज्य करेंगी। अब ब्राह्मणों के होश उड़ गए थे। उन्हें पता था कि गंगा मैया ने वो कंगन उनकी तपस्या की वजह से नहीं बल्कि रविदास की दमड़ी के बदले दिया था। वे जानते थे कि दोबारा गंगा किनारे जाकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या, देखिए, अब तो ब्राह्मण हकलाने लगे, महाराज, वो गंगा मैया तो अपनी मर्जी से प्रकट होती हैं, हमारे कहने से भला वे एक क्यों आएंगी? लेकिन राजा भी अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने कहा, जब वे एक बार आ सकती हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं? आप विद्वान हैं, मंत्र जानते हैं, जाइए और दूसरा कंगन लेकर आइए, वरना ये माना जाएगा कि कहीं आप हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए, अब तो ब्राह्मणों की जान पर
जान पर बला आई। वे दरबार से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर, उन सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन पश्चाताप के लिए नहीं बल्कि पकड़े जाने के डर से। वे आपस में लड़ने लगे। मैंने पहले ही कहा था कि इस मोची की चीज़ उसे ही दे दो। अब क्या होगा? अब दूसरा कंगन नहीं मिला तो राजा हमें जेल में डाल देगा। अंत में उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें समझ आ गया कि इस मुसीबत से केवल वही इंसान निकल सकता है जिसका उन्होंने अपमान किया था। कहते हैं लालच इंसान की बुद्धि हर लेता है। ब्राह्मणों ने सोचा था कि वे एक कंगन चुराकर अमीर बन जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सत्य को छिपाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। दूसरा सबक ये है कि जब हम किसी और के हक की चीज़ छीनते हैं तो वो हमें सुख नहीं बल्कि मानसिक तनाव और डर देती है। ब्राह्मणों के पास धन तो आ गया था, लेकिन उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वे अब भगवान के दरबार में भी अपराधी थे और राजा के दरबार में भी। मौत के डर और पकड़े जाने के भय से ब्राह्मणों के मानसिक संतुलन को हिला दिया था। वे समझ गए कि वे जिस चमत्कार को अपना बना रहे हैं उसे दोहराने की शक्ति उनके पास नहीं है। जब राजा ने सख्त लहजे में जांच की बात की तो ब्राह्मणों का झूठ और लालच उनके चेहरे पर साफ दिखने लगा। ब्राह्मणों ने महसूस किया कि ये कंगन माँ गंगा का प्रसाद है, जिसे छिपाना उनके लिए काल बन गया। अंततः उन्होंने राज दरबार में हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर पूरी सच्चाई स्वीकार कर ली। उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, हम अपराधी हैं। ये कंगन हमारी तपस्या से नहीं बल्कि मोची रविदास की एक मामूली दमड़ी के बदले मिला है। उन्होंने वो पूरी घटना सुनाई कि कैसे गंगा तट पर माँ ने स्वयं प्रकट होकर रविदास का नाम लिया था। ये सुनकर राजा दंग रह जाते हैं कि जिस व्यक्ति को वे साधारण अछूत समझते थे वो इतना बड़ा भक्त निकला। राजा केवल ब्राह्मणों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, वे अपनी आंखों से प्रमाण देखना चाहते थे। इसलिए राजा और महारानी स्वयं रविदास जी की झोंपड़ी की ओर चल दिए। इधर ब्राह्मणों को सख्त निर्देश दिए थे कि दूसरा कंगन लेकर आओ या मरो। अब तो उनकी सांप और छछूंदर जैसी हालत बन गई थी कि धोखे से अगर सांप छछूंदर को पकड़ ले तो फिर न खाने का रहता न उगलने का। राजमहल से बाहर निकले ब्राह्मणों की हालत वैसी ही थी जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। हाथ में सोने की मोहरें तो थीं, लेकिन माथे पर मौत का पसीना था। राजा का आदेश था, दूसरा कंगन लाओ वरना दंड भुगतने को तैयार रहो। अब ना तो मंत्र काम आ रहे थे और ना ही वो झूठा घमंड। हार मानकर सिर झुकाकर वे सभी ब्राह्मण फिर से उसी धूल भरी गली में पहुंच जाते हैं जहां संत रविदास जी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बैठे हुए थे। रविदास जी ने जब ब्राह्मणों को अपनी कुटिया की ओर आते हुए देखा तो वे तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण सुबह सीना तानकर चल रहे थे आज उनके कंधे झुके हुए हैं। रविदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, पधारिए शास्त्री जी, क्या मेरी भेंट माँ गंगा तक पहुँच गई है? क्या मैया ने मेरी दमड़ी स्वीकार कर ली है? देखिए, प्रमुख ब्राह्मण की आंखों में शर्म के आंसू थे। उसने कांपती आवाज में सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे माँ प्रकट हुई और कैसे उन्होंने कंगन दिया और कैसे लालच में आकर उन्होंने उस राजा को बेच दिया। अंत में रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, रविदास जी हमें बचा लीजिए, रानी दूसरा कंगन मांग रही हैं और राजा ने हमें जान से मारने की धमकी दी। अब केवल आप और आपकी माँ गंगा ही हमें इस संकट से निकाल सकती हैं। रविदास जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर कोई क्रोध रविदास जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, ना ही उन्होंने ब्राह्मणों को ताना मारा। उन्होंने बस इतना कहा, शास्त्री जी, माँ तो सबकी है, पर आपने उसे बाजार की वस्तु समझ लिया, यही आपने भूल कर दी। उसी समय राजा काशी नरेश और महारानी भी अपने पूरे लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। राजा देखना चाहते थे कि वो कौन सा साधारण मोची है जिसके लिए स्वयं गंगा मैया प्रकट होती हैं। राजा ने रविदास जी को प्रणाम किया और कहा, हे भक्तराज, हमने आपकी महिमा सुनी है। यदि आप सच में गंगा के प्रिय भक्त हैं तो क्या आप हमारी रानी के लिए दूसरा कंगन माँ गंगा से मांग सकते हैं? देखिए, वहाँ मौजूद सभी लोग, पड़ोसी और रायगीर भी रुक जाते हैं। ब्राह्मणों को लगा कि रविदास जी अब गंगा तट पर जाएंगे, बड़ी पूजा करेंगे और शायद घंटों बाद कुछ होगा, लेकिन रविदास जी के मन में कोई दिखावा नहीं था। ब्राह्मणों में से एक ने व्यंग्य किया, यहाँ गंगा कहाँ है? यहाँ तो केवल चमड़ा और गंदा पानी है। अगर आप सचमुच सिद्ध हैं तो यहीं गंगा को बुला कर दिखाओ।
रविदास जी मुस्कुराए। उनके सामने एक कठौती रखी थी, एक बड़ा सा काठ लकड़ी का पात्र जिसमें वे चमड़ा भिगोने के लिए पानी रखते थे। वो पानी दिखने में मैला था क्योंकि उसमें दिन भर चमड़े की सफाई होती थी, लेकिन रविदास जी के लिए वो जल नहीं बल्कि उनका वो मंदिर था। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया। रविदास जी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ, मैंने कभी आपको सोने के थाल नहीं सजाए, कभी बड़े मंदिर नहीं बनवाए, मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई से आपको याद करता रहा। आज मेरी लाज रखना माँ, पर इन दुखी ब्राह्मणों और राजा के विश्वास की लाज रख लेना। लोग कहते हैं कि आप हिमालय और घाटों पर रहती हो, उन्हें दिखा दो माँ कि तुम तो हर जगह, हर दिल में, जो दिल साफ है और जहाँ सच्ची भावना से जो पुकारता है वहीं आप आ जाते हो। तभी रविदास जी के मुख से वो शब्द निकले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ था कि अगर मेरा मन पवित्र है तो मेरे काम करने के इस छोटे से पात्र में साक्षात गंगा का वास है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उस छोटी सी कटौती के मैले पानी में अचानक से वैसे ही हलचल होने लगी जैसे गंगा के घाट पर हुई। वो पानी दूध जैसा सफ़ेद और चमकने लगा। पूरे वातावरण में चंदन की खुशबू फैल गई। अचानक उस कटौती के भीतर से एक दिव्य अलौकिक हाथ ऊपर उठा। उस हाथ की चमक देखकर राजा रानी अपनी आंखों को मलमल कर देखने लगे। उस हाथ में ठीक वैसा ही दूसरा स्वर्णिम कंगन था। माँ गंगा की आवाज़ कुटिया के भीतर गूंजी, मेरे पुत्र रविदास, तूने मुझे पुकारा और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? ले अपनी इस कटौती से एक कंगन ग्रहण कर। रविदास जी ने बड़े प्रेम से वो कंगन अपने हाथों में लिया। माँ का हाथ वापस पानी में विलीन हो गया और वो कटौती का जल फिर से सामान्य हो गया। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की बोलती बंद थी। राजा रानी रविदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। राजा ने कंगन हाथ में लिया और उसकी तुलना पहले कंगन से की। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आया कि वे जिसे एक नीच जाति का मौची समझ रहे थे, वो तो ईश्वर का सबसे प्रिय पुत्र है। ब्राह्मणों का सिर शर्म से जमीन में धंसा जा रहा था। उन्होंने पढ़ा तो बहुत था कि ईश्वर जहाँ पुकारो भावना से वहाँ मिलते हैं, लेकिन आज एक मौची ने उन्हें ये दिखा दिया था कि उन्होंने देख लिया कि ईश्वर को किसी तीर्थ की जरूरत नहीं, वो तो भक्त की कुटिया में भी आ सकते हैं। रविदास जी ने कंगन राजा को देते हुए कहा, महाराज ये ले जाइए और याद रखिए, कंगन की चमक से बड़ी इंसान के मन की चमक होती है। किसी को उसकी जाति या काम से छोटा मत समझिए, क्योंकि माँ गंगा सबके पापों को बराबर धोती है। पवित्रता बाहर नहीं भीतर होती है। ब्राह्मणों के लिए गंगा केवल एक नदी थी जिसे वे छूकर पवित्र होना चाहते थे, लेकिन रविदास जी के लिए गंगा एक भावना थी जो उनके रग रग में बहती थी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये केवल एक कहावत नहीं है बल्कि एक दर्शन है। ये बताता है कि यदि आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो जूते गांठना ही क्यों ना हो, और आपके मन में किसी के प्रति कोई दोष नहीं है, तो आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं आपके पास आपके काम की जगह पर खिंचे चले आएंगे। जब रविदास जी ने अपनी छोटी सी कटौती से साक्षात माँ गंगा को प्रकट किया, तो वो क्षण केवल एक चमत्कार नहीं रह गया था, वो एक पुरानी और सड़ी गली विचारधारा का अंत था। उस छोटी सी कुटिया के सामने खड़ा हर व्यक्ति, चाहे वो राज्य का मालिक हो, राजा हो या शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण, सबके भीतर का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। महाराज काशी नरेश, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऊंचे सिंहासन और सोने के आभूषणों के बीच बिताई थी, आज पहली बार एक फूस की झोंपड़ी में माथा टेक रहे थे। उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि राज्य की सीमाएं केवल धरती पर होती हैं, लेकिन एक भक्त का साम्राज्य तो ईश्वर के हृदय तक फैला होता है। राजा ने भारी स्वर में कहा, हे संत शिरोमणि रविदास जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अब तक मैं समझता था कि मैं इस काशी का स्वामी हूँ और ये ब्राह्मण धर्म के रक्षक हैं, लेकिन आज समझ में आया कि असली स्वामी और धर्म के रक्षक तो आप जैसे सरल हृदय वाले महापुरुष हैं। हमने अपनी अज्ञानता में आपके काम और आपकी जाति का जो अपमान किया, उसके लिए पूरा राज्य आपसे क्षमा चाहता है। रविदास जी ने तुरंत राजा को सहारा देकर उठाया। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी। उन्होंने कहा, महाराज क्षमा मत मांगिए, भगवान ने हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है और एक ही नूर हम सब में बसा है। जैसे सोने से बने गहने अलग अलग दिखते हैं, पर सोना तो एक ही होता है, वैसे ही
इंसान के चोले अलग अलग हो सकते हैं पर आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है। देखिए, वे ब्राह्मण जो सुबह तक छुआछूत के डर से रविदास जी के पास खड़े होने से भी कतरा रहे थे, आज उनके चरणों की धूल को माथे पर लगा रहे थे। उनकी विद्वता का घमंड अब पूरी तरह से शांत था। उन्होंने समझ लिया था कि पोथियों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता, बल्कि प्रेम और समानता को अपनाने से ही असल ज्ञान प्राप्त होता है। मुख्य ब्राह्मण ने रंद गले रोते हुए और ब्राह्मण ने कहा, रविदास जी, हमने शास्त्रों को पढ़ा तो बहुत पर उन्हें जिया कभी नहीं। आपने हमें वो सिखा दिया जो वर्षों से की तपस्या से भी नहीं सीख पाए। आज से आज हमारे लिए केवल एक मौची नहीं बल्कि हमारे गुरु हैं, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। रविदास जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, भाई, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। जब तक हम एक दूसरे को छोटा समझेंगे तब तक हम ईश्वर से दूर रहेंगे। जिस दिन हम हर इंसान में ईश्वर की संतान आत्मा को देख लेंगे, उस दिन पूरी दुनिया ही गंगा बन जाएगी। देखिए, इस घटना की चर्चा आग की तरह पूरी काशी और आसपास के राज्यों में फैल गई थी। वो कुटिया जहां पहले लोग आने से कतराते थे, अब एक तीर्थ स्थल बन गई। लोग अपनी जाति संप्रदाय को भूलकर रविदास जी के पास आने लगे। रविदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एकता और समानता का प्रचार किया। उन्होंने जूते सिलना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि ईमानदारी से किया गया परिश्रम ही सबसे बड़ा योग है। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए जंगल जाने या संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म को सेवा बना लो और अपने हृदय को साफ रखो। उनकी वाणी ने समाज के दबे हुए कुचले लोगों को एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने सिखाया कि जन्म से कोई छोटा नहीं होता, कर्म और विचार ही इंसान की असली पहचान है। उनकी सादगी ने बड़े बड़े राजा और रानियों को अपना शिष्य बना लिया। देखिए, संत रविदास जी ने बताया कि कोई भी इंसान जाति या संप्रदाय से महान नहीं होता है, वो अपने कर्म से ही महान बनता है। और आज आपको बता दें कि ये 4 चीज़ें जिन्हें अगर कोई अपने घर और जीवन में संभाल कर रख ले तो उसे कभी किसी के आगे अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, संतोष की पूंजी। कहते हैं जिसके पास संतोष रूपी धन है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर आप जो है उसमें खुश रहना है, मेहनत करना सीख लें तो आपके घर में बरकत कभी ख़त्म नहीं होगी। लालच ही इंसान को भिखारी बनाता है, जैसा कि उन ब्राह्मणों के साथ हुआ। नंबर 2, मन की कठौती जैसी पवित्रता। रविदास जी ने सिखाया कि गंगा किसी नदी के तट पर नहीं बल्कि आपके घर के एक छोटे से पात्र में भी प्रकट हो सकती है, बशर्ते आपका मन साफ हो। अपने घर में नफरत, छुआछूत और ऊंच नीच के विचारों को जगह मत दो। अगर आपका मन चंगा है यानी कि शुद्ध है तो आपके घर का साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र रहेगा और सुख शांति आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलेगी। तीसरी है ईमानदारी का औजार। रविदास जी ने राजमहल के सुखों के बदले अपने जूते सिलने के औजारों और अपनी मेहनत को चुना। उन्होंने स्वर्ण कंगन मिलने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ा। अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास रखें। ईमानदारी से किया गया काम ही असली पारस पत्थर है। जो हाथ मेहनत करना जानते हैं वे कभी खाली नहीं रहते हैं। अपने काम को छोटा कभी ना समझें, उसे ही अपनी पूजा बनाएं। चौथा है समर्पण का कंगन। जब माँ गंगा ने स्वर्णिम कंगन दिया तो रविदास जी ने उसे अपना वैभव नहीं माना बल्कि उसे माँ का आशीर्वाद समझकर राजा को दे दिया। उन्हें कंगन से मोह नहीं था, माँ की कृपा से प्रेम था। अपने घर में अहंकार को नहीं, समर्पण को संभाल कर रखें। जो कुछ आपके पास है उसे ईश्वर की देन माने। जब इंसान मैं और मेरा छोड़कर ईश्वर के कहने सीख जाता है तो कुदरत खुद उसके भंडार भर देती है। तो ये 4 चीज़ें संतोष, मन की शुद्धि, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण जिस घर में संभाल कर रखी जाती हैं वहाँ दरिद्रता और दुख कभी नहीं प्रवेश कर पाते हैं। और संत रविदास जी का जीवन भी यही सिखाता है कि मांगने से कुछ नहीं बल्कि इन गुणों को अपनाने से ही इंसान सम्राट बनता है। ओम शांति।